हेलो दोस्तों, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है सो यू हैव टू प्लान। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको क्या करनी चाहिए? फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि प्लानिंग क्या है और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है और प्लानिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्लान की जाती हैं, यही सब चीज़ें हम अपने इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं प्लानिंग को कि आखिरकार प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, how to do, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to happen. This definition is given by Kuntuj O'Donnell. अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, चलिए इसको समझ लेते हैं। प्लानिंग बेसिकली है क्या? प्लानिंग ये डिसाइड करना है एडवांस में कि भैया क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड हु इज टू डू इट और कौन करेगा भाई इस काम को। सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। मतलब देखो, हमें फ्यूचर में जाना, हमें अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करना है। तो आज यानी प्रेजेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होगी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में एक बड़ा गैप है। अगर उस गैप को आप फिल करना चाहते हो, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करना चाहते हो, देन ये सब पॉसिबल है सिर्फ किससे? आपकी प्लानिंग से। सो वी कैन से प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। और हम कह सकते हैं कि प्लानिंग फ्यूचर और प्रेजेंट के गैप को फिल करने का काम करती है। सो इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। इसी की वजह से हमारा काम हो पाता है, हमारे गोल अचीव हो पाते हैं, हमारी चीजें सिंक्रोनाइज हो पाती हैं और हम फ्यूचर की ओर चल पाते हैं। सो ये थी प्लानिंग की डेफिनेशन। क्या है प्लानिंग? एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है और कौन किस काम को करेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्लानिंग की फीचर्स। फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखिए, प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग हमारी शुरू कहां से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना होगा? आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होगा। यू कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया आपके, तो फिर आप प्लानिंग भी नहीं कर पाओगे। अरे किस चीज की प्लानिंग करेंगे भाई? So after setting up the objectives, planning decides the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objective. जब आप objective set कर लोगे, उसके बाद आप प्लानिंग करोगे कि भाई मेथड कौन सा होगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स हमें उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लेने होंगे। सो वी कैन से प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को अपना पहला काम जो परफॉर्म करना होता है वो प्लानिंग ही है। कोई दूसरा फंक्शन मैनेजर एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता अगर उसने प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म नहीं किया। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाई सारा काम गोल से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग हो चाहे उसकी एक्टिविटी या उसका फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग, ए टू जेड कोई भी फंक्शन हो, बिना बिना प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म किए मैनेजर कोई फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा। जैसे स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में अगर उसने गोल अचीव करने के लिए प्री डिटरमाइन ही नहीं किए, उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की, तो उसे क्या पता
उसने ये प्लानिंग ही नहीं की उसके कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो आपका स्टाफिंग का फंक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पाएगा। चलिए कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए क्या होने चाहिए? प्रीडिटरमाइंड आपके स्टैंडर्ड होने चाहिए। आप भाई किससे कंपेयर करोगे? कंट्रोलिंग में कंपैरिजन ही तो होगा। किसका? स्टैंडर्ड का, जो आपने पहले प्लान किए होंगे। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो फिर कंट्रोलिंग भी करना पॉसिबल होगा ही नहीं। सो वी कैन से प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। सारे काम इसके बाद होंगे, ये सबसे पहले होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? यूनिवर्सल। सो वी कैन से प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे लेवल कौन सा ही हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल पर प्लानिंग की जरूरत है। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत है। इवन आपको अपनी लाइफ में हर जगह प्लान करना पड़ता है, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती है। सो वी कैन से प्लानिंग इज यूनिवर्सल और प्लानिंग इज परवेसिव। ओके, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग में हम क्या करेंगे? आगे के लिए बात करते हैं। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है जो फ्यूचर के लिए किया जाता है। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। पास्ट के लिए ये नहीं की जाती। सारे के सारे जो मैनेजर होते हैं वो ट्राई करते हैं किस चीज के लिए? प्रिडिक्शन करते हैं किस चीज के लिए? अजम्पशन लेते हैं किस चीज के लिए? फ्यूचर के लिए। और ये सारी प्रिडिक्शन, ये सारे के सारे जो अजम्पशन हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर तो लेते हैं, लेकिन करते ये सारा काम किस चीज के लिए है? वो फ्यूचर के लिए करते हैं। सो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इज planning is continuous, or we can say planning is a never ending or continuous process, because after making plans also one has to be in touch with the changes in business environment and in the selection of one best way। देखिए सिंपली बात करते हैं कि प्लानिंग जो है वो कभी भी ना खत्म होने वाला काम है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक गोल को अचीव करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर ली। अगर वो गोल आपका, वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो गया तो क्या फ्यूचर के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे? अरे फिर आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, कोई दूसरा गोल होगा। ठीक है, आप अपने गोल को बढ़ाते जाते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग को भी आगे करते रहना पड़ेगा। इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एक्सक्यूजन देयर इज अ डिप्रेशन पीरियड, देन क्या करना पड़ेगा आपको? तब आपको डिप्रेशन के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। भाई आपने बूम पीरियड के लिए प्लानिंग की थी लेकिन आ गया बीच में क्या? डिप्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। आप कभी भी शांति से बैठ नहीं सकते, आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करते रहना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग का फंक्शन है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई देखिए ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। उन अल्टरनेटिव में से आपको मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो फिर आप उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसके अल्टरनेटिव जितने भी उनको इवैल्यूएट करने के लिए आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया होगा। सो अब आप मैनेजर जो है उसको डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा सेलेक्ट करूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये डिपेंड करेगा, अगर उसने प्लानिंग सही से की होगी तो वो सही मेथड को चूज कर पाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहले देखना तो पड़ेगा भाई टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, उन सब के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने प्लानिंग की होगी तो ही आप कौन सी आपको खरीदनी है, किसका लाइसेंस लेना है, इसके लिए डिसीजन ले पाओगे। सो वी कैन से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग फैसिलिटेट
decision making. Next point is planning is mental exercise. Planning ऐसे हवा में नहीं होती, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये मेंटल प्रोसेस है विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग. दैट्स वाई इसको कौन करता है? प्लानिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल इसीलिए करता है क्योंकि उसका काम सोचने समझने का ही है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने का ही काम होता है उसका. सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है. पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग की जाती है और इसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, ब्रेन को बहुत ज्यादा कष्ट देना पड़ता है, तब जा करके हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर पाते हैं. सो वी कैन से प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. सो ये थी प्लानिंग की फीचर्स. अब हम देख लेते हैं क्या? इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. भाई बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों करें भाई प्लानिंग, क्या करेंगे प्लानिंग करके, क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की? तो ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं. नंबर 1 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अगर आपने प्लानिंग की है, अगर आपने प्लानिंग की है फ्यूचर के लिए, तो आपको क्या काम करना है, प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड है हमारी प्लानिंग. आपको क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी. अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्लियर करोगे कि भैया आपको क्या करना है? उन्हें तो खुद ही नहीं पता होगा कि क्या करना है, क्योंकि आपको ही नहीं पता. सो ना उनके पास कोई डायरेक्शन होगी कि उन्हें कहाँ जाना है, ना आपके पास कोई डायरेक्शन होगी कि कहाँ जाना है. आप रोड पे देखिए, रोड पे कई जगह लिखा होता है दिल्ली जाना है 92 किलोमीटर और एरो बना हुआ होता है. इसका मतलब प्लानिंग की गई है कि जिसको दिल्ली जाना वो इधर से जाए, इतनी किलोमीटर पड़ेगा, है ना. सो प्लानिंग क्या देती है? आपको एक डायरेक्शन देती है. अगर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की है तो आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो एक फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए. Next is planning reduces the risk of uncertainties. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को uncertainties, uncertainties मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इनको तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रोज रोज फॉलो करना पड़ता है. कुछ भी अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है. तो जब हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को स्कैन करते हैं, तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं फ्यूचर के लिए अपने माइंड में. पास्ट एक्सपेरिमेंट के बेस पर, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बेस पर जो भी प्लान है, हम हर सिचुएशन को प्रीडिटरमाइन करके चलते हैं. हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में रिस्क लेकर के चलते हैं. ए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, ये नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा तो ऐसे करेंगे. ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में रख के ही प्लानिंग करती है फ्यूचर के लिए. सो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज के रिस्क होते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, नहीं, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. हम अपने अनसर्टेनिटीज के रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लान बनाए जाते हैं वो सब, ये जो हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जाती है. जो डिपार्टमेंटल प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्लान से ही डिराइव होते हैं कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी. जब मेन ऑर्गेनाइजेशन का प्लान हमारे पास है तो हमने डिपार्टमेंट के प्लान भी उससे रिलेट करके बना लिए होंगे, उससे ड्राइव करके बना लिए होंगे. सो जितने भी हमारे मैनेजर हैं, जो भी हमारे नॉन मैनेजर हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको काम पूरा पता है भाई कैसे करना है और काम कैसे सबका एक जगह लाके इंटीग्रेट करना है, यानी सारी एक्टिविटी का कैसे इंटीग्रेशन करना है, ये सब पहले से प्लान कर लिया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली वेस्टफुल एक्टिविटीज
खत्म हो जाती है, ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग मतलब एक बंदा जिस काम को कर रहा है दूसरा बंदा भी उसी काम को कर रहा है, मतलब काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी और ना ही हमारी कोई एक्टिविटी वेस्ट होगी, ना ही हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सो प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, और जिससे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी वेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग देखो, प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, हाई थिंकिंग चाहिए। ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, बेटर आइडियाज को सर्च किया जाता है, बेटर मेथड को सर्च किया जाता है, प्रोसीजर देखा जाता है जो सबसे बढ़िया हो किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोसीजर चूज किया जाता है। प्लानिंग प्रोसेस जो होती है मैनेजर को फोर्स करती है कि भाई वो अलग अलग तरीके से सोचे, थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम करे फ्यूचर की कंडीशंस को। इसका मतलब जो हमारी प्लानिंग है मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, वो हमारे मैनेजर को क्रिएटिव भी बनाती है और इनोवेटिव भी बनाती है। सो वी कैन से प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अभी आपको उसमें भी बताया था, चलिए फिर से इसको समझते हैं। प्लानिंग मैनेजर की हेल्प करती है कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव, पहले तो वो सर्च करे डिफरेंट अल्टरनेटिव, उनमें से बेस्ट कौन सा है, और वो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करते हुए उसको उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, जिसके बेस पर वो फ्यूचर में डिसीजन लेगा और प्रेजेंट में भी डिसीजन लेगा। सो अगर प्लानिंग होगी, मैनेजर्स ने अच्छे से प्लानिंग की होगी, तो वो डिसीजन भी फास्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग बेसिकली है क्या, कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में हमने देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाया होगा, तो हमारा काम, हमारा एक्चुअल वर्क प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कंपैरिजन की जाती है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। और अगर कुछ डेविएशन, कुछ कमियां दिखाई देती तो उस कमी को दूर किया जाता है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। तो आपको कंट्रोलिंग में क्या बताया हमने कि कंट्रोलिंग में कंपेयर किया जाता है किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किससे, प्लान्ड परफॉर्मेंस से। प्लान मतलब आपने प्लानिंग की होगी तभी कंट्रोलिंग होगी, अगर प्लानिंग ही नहीं की तो कंट्रोलिंग पॉसिबल है ही नहीं। सो वी कैन से प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए क्या बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है, जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। प्लानिंग अगर आपने की है फ्यूचर के लिए अच्छे से, तो हर एक मैनेजर का फोकस, टॉप लेवल का फोकस, हर एक एम्प्लॉय का फोकस किस पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर होगा। इसका मतलब प्लानिंग आपका ध्यान अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर बनाए रखती है। सो ये थी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लानिंग, भाई हमने प्लानिंग कितनी अच्छी अच्छी फीचर्स पढ़ ली, इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, तो क्या प्लानिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, क्या प्लानिंग फुल प्रूफ है, कुछ होगा ही नहीं गलत, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लानिंग में भी कुछ कमियां हैं, प्लानिंग करने के बावजूद भी हो सकता है आप अपने गोल अचीव ना कर पाएं। तो ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं प्लानिंग में, चलिए आइए उनको डिस्कस करते हैं। So limitation of planning can be categorized into two parts. First is internal limitation of planning and the second one is external limitation of planning. अब इंटरनल कौन सी हैं और एक्सटर्नल कौन सी हैं, आइए चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए इंटरनल तो वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हैं, जिनको हम थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं। एक्सटर्नल वो जो बाहर से आ रही हैं, जो आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकती। तो चलिए पहले इंटरनल को समझते हैं कि इंटरनल जो लिमिटेशंस हैं हमारी प्लानिंग की वो क्या क्या होती हैं। नंबर 1,
प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार आपने प्लान बना लिया, एक बार आपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर दिया, बस अब मैनेजर उसको चेंज कर ही नहीं पाता। आपको क्या करना है, आपको लकीर का फकीर बनना पड़ेगा। एक बार कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, एक बार डायरेक्शन डिसाइड हो गई, एक बार ये डिसाइड हो गया कौन किस काम को कैसे कैसे करेगा, तो अब आपको उसी प्लान को फॉलो करते जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेंज करना अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर बार बार चेंज करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, इसलिए हमें एक ही प्लान को, अब जो हमने बनाया, जो हमने फिक्स कर दिया, अब उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो ये क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के अंदर क्या चीज है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। आपको उसी प्लान को फॉलो करते रहना पड़ेगा, उसमें आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब ये डायनामिक इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक इन्वायरमेंट आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में बताया था, डायनामिक इन्वायरमेंट जो कि बार बार चेंज होता है। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है। देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन ने इस साल के लिए भी प्लानिंग की होगी, लेकिन कोरोना वायरस आ गया। अब क्या करें, सबकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, अब वो कुछ कर ही नहीं पाए। ये तो खैर बात हुई एक्सटर्नल रीजन की। हम वैसे भी नॉर्मली देख लेते हैं कि आपने आपने बात की कि भाई, आपने प्लानिंग की कि भाई हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, आपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया। ठीक है, फ्यूचर को आपने क्या कर लिया, फोरकास्ट कर लिया। ठीक है, और हुआ क्या, अचानक से कंपटीटर की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, या आपके जो जितने भी आपके कस्टमर थे उन्हें आपकी कमोडिटी में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? भाई चलिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर ही सही या इंटरनल फैक्टर ही सही, लेकिन क्या आप इस डायनामिक इन्वायरमेंट में अब वर्क कर पाओगे? आप इस डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क कर ही नहीं पाओगे। यानी अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने आपको परेशान कर दिया तो आप वर्क नहीं कर सकते। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल लिमिटेशन। पहली क्या थी कि भाई आपको रिजिडिटी के साथ उसी प्लानिंग को फॉलो करना है, और दूसरी क्या है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपको नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसमें फिर आपके रिसोर्सेज वेस्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैनेजर ने प्लान बना दिया, अब किसी एम्प्लॉय के दिमाग में कोई बात आई कि सर हम, वो जाता बॉस के पास कि सर हम इस काम को ऐसे ना करके ऐसे कर लें। अब मैनेजर परेशान, अगर वो उसकी बात माने तो उसकी प्लानिंग बेकार। वो क्या बोलेगा उसको, आपको एक बार में समझ में नहीं आता, इस काम को ऐसे बताया गया था करने के लिए, तो आपको ऐसे ही करना है। अब बेचारे जो एम्प्लॉय था उसकी क्रिएटिविटी तो धरी की धरी रह गई, आगे वो कोई क्रिएटिव आइडिया लेकर के आएगा भी नहीं। इवन मैनेजर के दिमाग में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया बीच में आएगा तो वो भी उसको अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार उसने प्लानिंग कर दी, सबको काम समझा दिया, अब फिर से चेंज करेगा तो हमारे एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इससे जो प्लानिंग से जो है वो क्रिएटिविटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्या प्लानिंग ऐसी हो जाती है, प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करती हैं प्लानिंग करने के लिए, और उन लोगों को, उन एक्सपर्ट्स को बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है, बहुत ज्यादा पैसा उनके ऊपर लगाया जाता है। कई बार तो महीनों तक प्लानिंग होती रहती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और प्लानिंग में बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें सैलरी अपने एक्सपर्ट्स को देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इसमें कई बार। नेक्स्ट इज प्लानिंग
प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई। प्लानिंग ऐसे ही नहीं होती, प्लानिंग करने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है हमें। यू हैव टू सर्च डिफरेंट अल्टरनेटिव, यू हैव टू इवेल्युएट ऑल दीज अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। आपको इसमें से एक ढूंढना है, बेस्ट वाला। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हो सकता है जब तक आप टाइम लगाते रहो तब तक वो प्लानिंग आपकी इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बेकार भी हो जाए, ठीक है। सो हम वैसे भी कह सकते हैं कि भाई प्लानिंग में ज़्यादा खर्चा आता है, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। भाई आपने प्लानिंग कर ली, चलिए आपने प्लानिंग कर ली कि भाई आपको फ्यूचर में 12th क्लास के बोर्ड में आपको 90% या 100% मार्क्स लेने हैं। प्लानिंग कर ली, क्या आ गए 100% मार्क्स? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आप अपना जो टाइम टेबल बनाओगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सारे काम कर लिए, क्या श्योर आ जाएंगे 100? हो सकता है 2-4 कम आ जाए, हो सकता है 50% ही आए। ये तो और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है ना कि आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान करके बैठी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है, तो क्या प्लान करने से उसकी सक्सेस की 100% गारंटी हो जाती है? नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग हैज लैक ऑफ एक्यूरेसी। क्या जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसमें कोई कमी नहीं होगी? कई बार तो प्लानिंग एक्यूरेट की ही नहीं जाती। क्यों भाई? एक्सपर्ट कोई भगवान थोड़ा ही है, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी हो सकता है उसके अंदर भी ना हो। वो भी तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसा करने से सक्सेस हो जाएंगे। वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। तो इसका मतलब एक्यूरेसी की कमी भी हमारी प्लानिंग के अंदर हो सकती है। सो प्लानिंग हैज लैक ऑफ एक्यूरेसी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस। देखिए जो प्लानिंग होती है, कई बार प्लानिंग फेल होती है किस वजह से कि भाई सम अदर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मालिक के कंट्रोल में है ही नहीं। अब बेचारा क्या करे, मैनेजर के कंट्रोल में है ही नहीं, वो बेचारा क्या करे। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं विच आर कॉल्ड एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नंबर 1 इज नेचुरल कैलामिटीज। अगर कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, जैसे कोरोना भी प्राकृतिक विपदा ही है, ऐसी कंडीशन में सारे के सारे जितने भी मैनेजर्स हैं सबकी प्लानिंग बेकार हो गई। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कई बार फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इससे हमारे फ्यूचर के जो प्लान होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की एक एक्सटर्नल लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी। अगर हमारे कंपटीटर ने अचानक से पॉलिसी चेंज कर दी तो आपकी प्लानिंग बेकार हो सकती है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। देखिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी सबने प्लानिंग की होगी, बट जब जियो ने अपना फोन लॉन्च कर दिया, जियो ने अपनी जो सिम कार्ड लॉन्च कर दिया था, तो सबकी प्लानिंग बेकार हो गई थी। क्यों? क्योंकि नया कंपटीटर आया और उसने सब कुछ अपना फ्री करना शुरू कर दिया। तो जितने भी उसके कंपटीटर थे वो सारे के सारे बेचारे बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इवन वोडाफोन और आइडिया तो बेचारे उन्होंने आपस में मर्ज भी कर लिया। कुछ लोग तो कहते हैं आइडिया ने टेक ओवर कर लिया। किसको? हज कह सकते हो या वोडाफोन कह सकते हो। तो जो कंपटीटर की पॉलिसी थी उसमें चेंज आने की वजह से या कंपटीटर के द्वारा कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से आपकी प्लानिंग जो है वो बेकार हो सकती है। इसी तरीके से जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनके टेस्ट, उनके फैशन में चेंज आ गया या मार्केट का ट्रेंड बदल गया, मार्केट का ट्रेंड आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये भी क्या है? प्लानिंग की एक एक्सटर्नल लिमिटेशन। नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब आप देखिए जितने कोचिंग सेंटर खुले हुए थे
आज के टाइम में सब बंद है। क्यों? अब नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी भाई, ऑनलाइन क्लास लेनी है तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। पहले तो कोरोना ने बंद करवा दिए, अब नई टेक्नोलॉजी आगे सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अपने यहाँ नहीं किया होगा वो लोग अब बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कस्टमर कम पहुंचेंगे। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी, या मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी आ गई प्रोडक्शन की, जिसमें फ्यूल कम लगता है, पोल्यूशन कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ने चेंज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया। तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से भी कई बार जो मैनेजर होता है उसके जो प्लान होते हैं फ्यूचर के लिए, जो उसने एक्सपेक्ट किए होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यहां तक हमने पढ़ लिया इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तक अगर आपको समझ में आ गया है और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।